जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें देवों के देव महादेव के एक अत्यंत गूढ़, शक्तिशाली और सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित कराएगी। हम सब ने भगवान शिव को उनके अनगिनत रूपों में देखा और पूजा है। कभी वे कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन एक परम वैरागी योगी हैं, तो कभी मां पार्वती और अपने पुत्रों श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ एक आदर्श गृहस्थ। हमने उनके प्रलयंकारी नटराज स्वरूप को भी जाना है, जिनका तांडव नृत्य पुरानी सृष्टि का अंत कर नई सृष्टि की रचना करता है, और उनके भोले भंडारी स्वरूप की भी आराधना की है, जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि शिव का एक ऐसा भी स्वरूप है जो इन सभी रूपों का स्रोत है, एक ऐसा परम स्वरूप जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन, पालन, संहार, अनुग्रह, कृपा और तिरोभाव, माया का आवरण की पांचों दिव्य क्रियाओं को एक साथ स्वयं में धारण करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप की, जिसे सदाशिव भी कहा जाता है। यह केवल 5 मुखों वाली एक मूर्ति या चित्र नहीं है, बल्कि यह सृष्टि का संपूर्ण दर्शन है, एक ऐसा आध्यात्मिक नक्शा जो पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के मूल सार को अपने भीतर समाहित किए हुए है। कल्पना कीजिए, महादेव का हर एक मुख एक दिशा का, एक तत्व का, एक ज्ञानेंद्रिय का और चेतना के एक अलग आयाम का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वरूप इस परम सत्य को उजागर करता है कि कैसे यह पूरा ब्रह्मांड, इसके कण कण में बसी ऊर्जा महादेव की ही एक लीला है, उनकी ही एक अभिव्यक्ति है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे हम स्वयं भी उसी अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग हैं। इस विशेष यात्रा में हम गहराई से जानेंगे कि पंचमुखी शिव के ये 5 मुख कौन कौन से हैं: सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। हम प्रत्येक मुख के पीछे छिपे गहरे अर्थ, उनकी दिशा, उनके तत्व, उनके रंग और उनके शक्तिशाली बीज मंत्रों की ऊर्जा को एक एक करके समझेंगे। हम यह भी जानेंगे कि इन मुखों का ध्यान करने से कौन से अद्भुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। ये यात्रा केवल पौराणिक कथाओं को सुनने या ज्ञान अर्जित करने की नहीं, बल्कि आत्म रूपांतरण और आत्मज्ञान की एक गहरी प्रक्रिया है। हम यह भी उजागर करेंगे कि कैसे इन 5 मुखों का ज्ञान हमें जीवन की बद्दी से बद्धी चुनौतियों का सामना करने की अटूट शक्ति और धैर्य प्रदान करता है, हमारे मन और आत्मा के भीतर की नकारात्मकता को भस्म करता है और हमें उस आंतरिक शांति और परमानंद की ओर ले जाता है जिसकी हम सबको जन्मों जन्मों से तलाश है। यह पवित्र ज्ञान साधकों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है और एक आम इंसान को भी एक अधिक जागरूक, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की दिव्य प्रेरणा देता है। इसलिए हमारे साथ इस अद्भुत आध्यात्मिक खोज में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक मुख का रहस्य आपके लिए एक नया द्वार खोलेगा। ये केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि महादेव की सर्वव्यापी चेतना में गोता लगाने का एक दुर्लभ निमंत्रण है। विश्वास कीजिए, इस रहस्य को पूरी तरह जानने के बाद आप जीवन और ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखने लगेंगे और महादेव की इस सर्वव्यापी लीला के प्रति आपका हृदय असीम श्रद्धा, प्रेम और आश्चर्य से भर जाएगा। 1. ईशान मुख। शिव के पंचमुखों में सबसे पहला और सर्वोच्च मुख है ईशान, जो उत्तर पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। ईशान का अर्थ है स्वामी या शासक। यह मुख शिव के उस स्वरूप को दर्शाता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो हर कण पर शासन करते हैं। यह मुख आकाश तत्व से जुड़ा है, जो अनंत और सर्वव्यापी है। जैसे आकाश हर चीज को अपने में समा लेता है, वैसे ही ईशान मुख शिव की सर्वव्यापकता का प्रतीक है। इसकी उपासना साधक को अहंकार से मुक्त कर चेतना के उच्चतम स्तर पर ले जाती है। यह मुख ज्ञान, विद्या और कला का स्रोत है। जो साधक सच्चे मन से ईशान मुख का ध्यान करते हैं, उन्हें न केवल सांसारिक ज्ञान बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। यह मुख मोक्ष का द्वार है। शिव अपने इस शांत और सौम्य रूप से साधक को जीवन मृत्यु के चक्र से परे आत्मज्ञान और समाधि की परम अवस्था की ओर ले जाते हैं। यह वो अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। 1. तत्पुरुष मुख। पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए शिव का दूसरा स्वरूप है तत्पुरुष। तत्पुरुष का अर्थ है वह परम पुरुष,
जो हमारी चेतना के भीतर छिपा हुआ है। यह मुख वायु तत्व का प्रतीक है, जो जीवन के लिए आवश्यक प्राण ऊर्जा का संचार करता है। जैसे वायु अदृश्य होकर भी सब कुछ चलायमान रखती है, वैसे ही तत्पुरुष मुख शिव की उस अदृश्य शक्ति को दर्शाता है जो पूरे ब्रह्मांड को अनुशासित और संतुलित रखती है। ये मुख योग, ध्यान और कठोर तपस्या का प्रतिनिधित्व करता है। जो योगी और साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर आत्म अनुशासन के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें तत्पुरुष मुख से शक्ति मिलती है। इस मुख का ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होती है और एकाग्रता बढ़ती है। ये साधक को आत्मबल, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास प्रदान करता है, जिससे वह आध्यात्मिक मार्ग की हर बाधा को पार कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। अघोर मुख दक्षिण दिशा की ओर स्थित शिव का तीसरा मुख है अघोर। अघोर का अर्थ है जो भयानक नहीं है, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है। हालांकि यह शिव का सबसे उग्र और विनाशकारी स्वरूप माना जाता है, पर इसका उद्देश्य विध्वंस नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। यह मुख अग्नि तत्व से संबंधित है, जो अशुद्धियों को जलाकर राख कर देती है। अघोर मुख की उग्रता उस चिकित्सक की तरह है जो शरीर को बचाने के लिए कठोर शल्य क्रिया करता है। यह स्वरूप नकारात्मकता, अज्ञान और मृत्यु के भय का संहार करता है, ताकि एक नई सकारात्मक शुरुआत हो सके। श्मशान में वास करने वाले शिव का यह रूप हमें जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास कराता है और वैराग्य की भावना जगाता है। इस मुख की उपासना करने से साधक को सभी प्रकार की बुरी शक्तियों, रोगों और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा मिलती है। अघोर की कृपा से साधक निर्भय हो जाता है और जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का भी सामना करने में सक्षम होता है। वामदेव मुख पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए शिव का चौथा स्वरूप है वामदेव। वाम का अर्थ है सुंदर और बायां। यह मुख शिव के सबसे शांत, सुंदर और सौम्य स्वरूप को दर्शाता है। यह जल तत्व का प्रतीक है, जो जीवन का पोषण करता है, शीतलता और शांति प्रदान करता है। जैसे जल हर रूप में ढल जाता है और सब कुछ स्वच्छ कर देता है, वैसे ही वामदेव मुख शिव की अनुकूलनशीलता और करुणा को प्रकट करता है। यह मुख कला, संगीत, सौंदर्य और प्रेम का स्रोत है। यह शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप से भी जुड़ा है, जो पुरुष और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि शिव केवल एक वैरागी तपस्वी नहीं है, बल्कि एक गृहस्थ भी हैं, जो प्रेम और संबंधों का सम्मान करते हैं। वामदेव मुख की उपासना करने से जीवन में मधुरता, रचनात्मकता और रिश्तों में सामंजस्य आता है। यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि विनाशक शिव ही संसार के पालक भी हैं, जिनकी करुणा हर जीव पर बरसती है। सद्योजात मुख और अंत में उत्तर दिशा की ओर स्थित शिव का पांचवा मुख है सद्योजात। सद्योजात का अर्थ है तुरंत जन्मा हुआ। यह मुख शिव के बाल स्वरूप का प्रतीक है, जो मासूमियत, पवित्रता और नई शुरुआत से भरा है। यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों को आधार और पोषण देती है। यह मुख शिव की सृजन शक्ति को दर्शाता है। जब भी ब्रह्मांड में कुछ नया जन्म लेता है, चाहे वह एक विचार हो, एक कलाकृति हो या एक नया जीवन, वह सद्योजात की ही अभिव्यक्ति है। यह मुख हमें बताता है कि शिव केवल संहारक, अघोर और पालक वामदेव ही नहीं, बल्कि इस सृष्टि के मूल सृजनकर्ता भी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में शिव संहारक हैं, लेकिन उनका यह स्वरूप सृजन की शक्ति को उजागर करता है। सद्योजात मुख का ध्यान करने से व्यक्ति में रचनात्मक ऊर्जा का संचार होता है, उसे नए अवसर मिलते हैं और जीवन में ताजगी और उत्साह का अनुभव होता है। यह हमें हर पल को एक नई शुरुआत के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। ये हैं भगवान शिव के 5 दिव्य मुख, जो सृष्टि के 5 तत्वों और जीवन के 5 मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक मुख एक अलग दिशा, एक अलग शक्ति और एक अलग मार्ग दिखाता है, लेकिन अंततः सभी एक ही परम सत्य महादेव की ओर ले जाते हैं। कल्पना कीजिए एक साधक की, जो ब्रह्मांड के केंद्र में बैठा है। जब वह पंचमुखी शिव का ध्यान करता है, तो यह केवल एक मूर्ति का ध्यान नहीं, बल्कि 5 दिव्य शक्तियों का आह्वान है। कहा जाता है कि ऐसा करने से साधक पर 5 दिशाओं से कृपा बरसती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व दिशा यानी आकाश से।
पंचमुखी रूप का गहरा रहस्य इसी में छिपा है कि महादेव हर दिशा से, हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनका हर मुख एक अलग मार्ग, एक अलग तत्व और एक अलग शक्ति का प्रतीक है, जो जीवन के हर पहलू को समाहित करता है। पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए तत्पुरुष हैं, जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मुख ज्ञान का मार्ग है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर सत्य का प्रकाश फैलाता है। यह गुरु का स्वरूप है। वहीं दक्षिण दिशा में अघोर रूप है, जो अग्नि तत्व से जुड़ा है। यह विनाशक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह विनाश नकारात्मकता, अहंकार और भय का है। यह तपस्या का मार्ग है, जो आत्मा को शुद्ध कर उसे निखारता है। पश्चिम दिशा में सद्योजात मुख है, जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। यह सृजन का मार्ग है, जो नई संभावनाओं, कला और जीवन को जन्म देता है। यह हमें रचनात्मकता की प्रेरणा देता है। और उत्तर दिशा में वामदेव का शांत और सुंदर मुख है, जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रेम, करुणा और संरक्षण का मार्ग है। यह रूप जीवन का पोषण करता है और रिश्तों में मधुरता लाता है। और अंत में ऊर्ध्व दिशा की ओर देखता हुआ ईशान मुख है, जो आकाश तत्व का प्रतीक है। यह परम चेतना, मोक्ष और दिव्यता का मार्ग है। यह वह कृपा है जो हम पर ऊपर से बरसती है, हमें सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है और आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। इस प्रकार शिव का यह पंचमुखी स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन एक बहुआयामी यात्रा है। सृजन, पालन, संहार, ज्ञान और मोक्ष, ये सभी जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनमें संतुलन स्थापित करना ही सच्ची साधना है। यह रूप हमें याद दिलाता है कि शिव की ऊर्जा हर कण में, हर दिशा में मौजूद है और हमें बस उसे महसूस करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह था पंचमुखी शिव का अद्भुत रहस्य। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिव की उत्पत्ति 556 को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।